वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास के साथ क्लास नंबर 11 के साथ हम अपने क्वेश्चनों को आगे लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्लास नंबर 11 है आज की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। हमेशा इंपॉर्टेंट ही क्लास रही है, आज तक बेकार क्लास कोई नहीं रही है। ठीक है, तो आज भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्लास है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रखी गई है। 95 प्लस क्वेश्चंस, 95 प्लस क्वेश्चन बेटा किसके? डिफरेंशियल के। डिफरेंशियल के 95 प्लस इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ज्यादातर पेपरों में देखे गए हैं, हम उन क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं जो ज्यादातर पेपरों में देखे गए बेटा। 95 प्लस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपका पेपर चुटकी में हो जाएगा डिफरेंशियल टॉपिक से। आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, टारगेट बैच है। टारगेट बैच नाम क्योंकि दिया गया है, इस बैच को टारगेट नाम इसलिए दिया गया बच्चों क्योंकि ये सिर्फ हमारा बोर्ड के लिए, ओनली फॉर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। ये कोई एक्सरसाइज से सवाल नहीं लिए गए, एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है यहाँ पर। सारे डिफरेंशियल के ऑल ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जितने भी डिफरेंशियल में इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छठे छठाए हैं वो लिए गए हैं। ठीक है बच्चा, इससे आपके पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आज की इसी क्रम में क्लास हम 11 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे बच्चों और सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे 95 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस समय पे आपको उन क्वेश्चनों को लगाना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बच्चों, और वैसे ही क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए और बने रहिए अपने आपके खुद के चैनल डीएस क्लासेस के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं इसी क्रम में हम आगे। आज क्लास को लेकर चलते हैं आगे की ओर, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो क्वेश्चन से लेकर, वो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था बच्चों, आई होप कि आपने इसे लगाया जरूर होगा। ठीक है, और नहीं लगाया तो फिर आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो पहले तो y इक्वल मैंने मान लिया ऐसे बच्चा, क्या ये है x+1 एंड x+2 एंड x+3 दे रखा है बच्चों। क्या करेंगे देखिए, हमें कुछ नहीं करना, पहले इधर लॉग ले ले रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लिख लेना बच्चों, दोनों तरफ लॉग लेने पर। लॉग लेंगे तो बेटा ये पावर ही तो है, रूट ही तो है ये। तो रूट है तो रूट में पहले पावर बाहर आ जाती है लॉग के अंदर। लॉग में लॉग की प्रॉपर्टी लगी, बचा क्या तुम्हारे पास? x+1 रह गया बच्चों, x+2 रह गया बच्चों एंड x+3 रह गया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी क्या कि 1/2 लॉग के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई में हो, ये तीनों की तीनों मल्टीप्लाई में लॉग के साथ है तो हम इसे प्लस करके उतारेंगे, यानी लॉग x+1 उतारेंगे, फिर प्लस लगाया एंड लॉग x+2 नोट करेंगे, फिर हम इसे क्या करके उतारेंगे? प्लस करके। यानी जितनी भी मल्टीप्लाई वाली डिजिट होती है लॉग में वो प्लस करके उतारी जाती है। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। अब इसका डिफरेंशियल कर दो। डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख के करना, यहाँ क्या बचेगा? 1/y एंड आपका रहेगा dy/dx, क्योंकि y है ना इसलिए डिजिट को बाहर रखा। इसका डिफरेंशियल अंदर ही कर ले रहे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि 1/2 सबके साथ है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? 1/x+1, यही होगा ना। 1/x लॉग का 1/x होता है ना, तो 1/x+1, और ये x+1 है, हम इसका दोबारा करेंगे बच्चों। ठीक है, सेम यहाँ पर 1/x+2, ये x+2 है तो हम इसका दोबारा करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद 1/x+3, और ये x+3 हम इसका दोबारा करेंगे बच्चों। ठीक है, याद रखना। ओके, अब आप क्या करने वाले हो? डिफरेंशियल तो हो गया, थोड़ा सा रह गया, उससे भी सॉल्व कर ले रहे। तो सॉल्व करने के लिए मैं इस लाइन को रफ करना चाहूंगा, तो मैंने इस लाइन को इरेज कर दिया। ठीक है बच्चों, बस जुड़े रहिए आपके अपने खुद की क्लासेस डीएस क्लासेस के साथ में। अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, पूरे नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो बेटा इस क्लास को लगातार लेते रहिए। ठीक है, इस टाइम पर आपकी सारी वीडियोस कंटिन्यू डल रही है। आपने देखा होगा पहले का भी वीडियोस रोकी गई हैं, लेकिन मैं इस समय बिल्कुल रोकने के मूड में नहीं चल रहा बच्चों, आप लोगों को पूरा कंटेंट देने के मूड में चल रहा हूँ। ठीक है, और मेरा पूरा वादा है कि मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन तक सारे टॉपिकों के सारे क्वेश्चनों के साथ रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, आप बस बने रहिएगा इसके साथ। dy/dx हो गया। अब इस y को तो ले गए तो बच्चा ये क्या हो गया? y/2 हो गया। एंड यहाँ पे क्या बचा? 1/x+1। आपको पता है यहाँ x का करेंगे तो 1 होगा, इसका 0 होता है, इसे हटा दिया। सेम यहाँ पर x+2, इसका क्या होगा? 0 होता है तो हटा दिया, 1 रह गया। सेम इसका x+3 एंड यहाँ पर भी क्या रह गया बेटा? 1 रह गया। अब इसे देखो, y का मान रख दो। क्या माना था? y, यही तो माना था y। तो आपका ऐसी कैसी y में मैंने उतार दिया, x+1 x+2 एंड x+3, यही तो आपने y लेट करा था स्टार्टिंग में। अब और अपॉन में 2 है और साथ में 1/x+1 है। ठीक है, प्लस 1/x+2 है, उसके बाद में 1/x+3 है। यह आपका बेटा आंसर आ चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों के साथ में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें ही मल्टीप्लाई में और पावर है तो हम इसे लॉग ले रहे हैं। हम इसका लॉग लेंगे तो क्या होने वाला देखिए, जैसे ही मैंने लॉग लिया तो क्या हो गया बच्चों, लॉग वाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर वाला, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो हम इसे तो प्लस करके उतारेंगे। अभी भी बताया बेटा कि लॉग लेने की प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई वाले प्लस करके उतारते हैं, तो मैंने इसे लॉग उतारा, प्लस लगाया, अब इस वाले को उतारूंगा लॉग के साथ में। रूट में ऐसी की ऐसी है। ठीक है बच्चा, अब क्या करोगे देखो, अब ये नीचे डिवाइड में है तो डिवाइड वाला बेटा माइनस में उतारते हैं लॉग के साथ, तो मैंने लॉग एक्स प्लस 3 उतारा, उसके बाद में एन प्लस माइनस कर देंगे लॉग ई की पावर एक्स उतारा। ठीक है बच्चों, ये रह गया आपके पास। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपको बहुत इजी तरीका मिलेगा। कैसे डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y, और y का होता है बच्चों dy अपॉन में dx हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ इसे सॉल्व करो। log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x आ गया, और ये x नहीं है, x प्लस 1 है, तो हम इसका दोबारा करेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, चाहो तो आप इस रूट की पावर बना सकते हो, इस रूट की पावर को पहले लिखोगे तो क्या होगा बच्चों, 1/2 हो गया, एंड इसका डिफरेंशियल कर दो। भाई ये कैसे करा ये बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, लॉग इस पे पावर यही तो है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर पहले आती है, तो बेटा पावर पहले आ गई, लॉग x माइनस 1 यही तो रह गया बच्चा। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसलिए 1/2 ऐसी की ऐसी है। लॉग x का क्या होता है बच्चों, 1/x, और इसका हम दोबारा करेंगे। आ गई ना बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके साथ में, तो ये आपके पास बन के आ गया। ठीक है, ध्यान रखना मैंने इसे इस रूप में तोड़ा है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है, एक लाइन थोड़ी गायब सी कर रखी है, आप चाहते तो इससे पहले भी उतार सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस ये log x है, क्या होता है बच्चों, x प्लस के 3, और मैं इसका दोबारा करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो log x, यहाँ पे log x क्या है, e की पावर x, तो इसका ऐसी की ऐसी आ गया 1/, और इसका हम दोबारा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ हमारे पास आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, एंड इस y को इधर ले जाओ तो पूरे के साथ आ जाएगा, तो मैं बाहर रख ले रहा हूँ। यहाँ क्या बचा, 1/x प्लस 1 बचा बच्चा, और साथ में क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, x का 1 होता है। यहाँ प्लस ये देखो क्या बचेगा, यहाँ अगर आप गौर करोगे तो इसका तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 1/2 एंड x माइनस के 1, और इसका 1, इस वाले का 1। इसके बाद माइनस एंड 1/x प्लस 3, और बच्चा इसका क्या बना, 1। ठीक है, वहां क्या बचा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x अपॉन e की पावर x, तो ये बेटा ये कैंसिल आउट होने वाला है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं इसको ऊपर वाले से इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाली चीज को मैंने इरेज कर दिया बच्चा, तो मैंने इसे जल्द से जल्द इरेज कर दिया। बेटा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी, लेकिन आप कॉपरेट कर लीजिए, मेहनत करिए बेटा, पढ़ते रहिए। इस समय पेपर आपके नज़दीक हैं, जैसे जैसे ये छुट्टियों के दिन जाने वाले हैं वैसे वैसे पेपर का डर सताएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपके लिए सारे मेहनत पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट लिए कि आपको इन्हीं को पढ़ना है, पहले से छाट के रखें। ठीक है बच्चा, और अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हो एक्सरसाइज के साथ तो भी आप हमें बता दीजिएगा बेटा कमेंट करके, हम वैसे भी आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। देखो क्या हो गया, y का मान रखो बेटा, y यही तो है, तो मैंने इसे y की जगह पे रख दिया x प्लस 1 एंड रूट में x माइनस 1। ठीक है, एंड अपॉन में x प्लस 3, और साथ में e की पावर x आ गया सबके साथ, और ब्रैकेट में क्या बेटा ये रह गया 1/x प्लस 1 रह गया, प्लस यहाँ 1/2x माइनस 1 रह गया ब्रैकेट में, एंड यहाँ पे क्या रह गया, माइनस के 1/x प्लस 3 रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया बच्चों, माइनस का 1 रह गया। ये आपके पास आंसर आ चुका है। चाहो तो आप इन सबके एलसीएम ले सकते हो, वरना आप यहीं पर भी इसे छोड़ सकते हो, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो वैसे तो आंसर यहीं पर आ गया है, तो ये आपका आंसर है बेटा। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा, शेयर करते चलिए बेटा, आप ही अकेले मत पढ़िए, अपने फ्रेंडों को भी भेजिए क्वेश्चन, उन्हें भी टेंशन फ्री रखिए। आप बस उनसे भी कहिए कि इन क्वेश्चनों को करें, इन क्वेश्चनों को करें, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। आप भी देख रहे होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। मैंने इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन बेटा पहले छाट रखे, अगर आप कभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओगे, वैसे मैं एक आध सेट यहाँ पे हल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, जैसे 2020 के एंड 2019 के। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लाके दिखाऊंगा, बोर्ड के पेपर ही हम सॉल्व करेंगे, तो देखना आप खुद ही कहोगे कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो बेटा बने रहिएगा, देखो, और शेयर करिए, फैलाते रहिए वीडियो को, जिससे बाकी लोग भी बेटा पढ़ सके, इनके सारे उनका माइंड भी फ्री रहे। ठीक है, आप एक दूसरे दोस्तों को बात बताइए कि आपकी क्लासेस कहाँ चल रही है और कैसी चल रही है। बेटा पढ़ते तो सब है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना ही पढ़ना कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तभी आप एक अचीव कर पाओगे जो टास्क आप चाहते हो। 95 प्लस का स्कोर रखना है बेटा हमें, और 95 प्लस का स्कोर रखना मतलब पूरी मेहनत करना, और वो हम आपके साथ करवाएंगे, बस आप बने रहिएगा।
अब इसे कर लिया, इसे हमने y मान लिया। अब log ले लो। log क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि इन सब में मल्टीप्लाई लगा तो हम log ले रहे हैं। तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड लिख के करेंगे। आप स्टेप नहीं छोड़ोगे, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। आपको लिखना है log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। तो क्या हो जाएगा बेटा, log में मैंने आपको बताया कि गुणा वाली चीज प्लस में लिखी जाती है, तो ये सब गुणा में, तो ये सब प्लस में उतारे जाएंगे। ठीक है, log tan 2x हो गया। इसके बाद में log tan 3x हो गया। ठीक है बच्चा, फिर log tan 4x हो गया। ठीक है बच्चा, log tan 4x हो गया। ओके बेटा, इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर दो, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले log x का 1/x, x की जगह y है तो हम इसको दोबारा करेंगे। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा फंडा है, यानी x की जगह पे जो दे रखा है हम उसका दोबारा कर लेंगे। यहाँ log x क्या होता है बच्चों, 1/x। ठीक है, 1/x, और इस x का हम दोबारा करेंगे, इस tan x का हम दोबारा करेंगे बेटा, क्योंकि ये x नहीं tan x है। सेम यहाँ पर log का क्या होगा बेटा, 1/tan x, तो हम इस 2x का, वो tan 2x का दोबारा करेंगे बच्चा। ठीक है, सेम प्रोसेसर अपना रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं अपनाने वाले। सेम यहाँ पर 1/x हो जाएगा, log x है ना बेटा इसलिए, एंड हम इसका दोबारा करेंगे। ठीक है, tan 3x का दोबारा हो गया। अब थोड़ा मुझे लग रहा है इधर जगह कम पड़ेगी तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, प्लस साथ में 1/tan 4x एंड tan 4x का हम दोबारा करेंगे बच्चा। क्यों करेंगे, रीजन मैंने आपको बताया कि अगर log x की जगह पर कुछ भी दे रखा है आप उसका अगेन करोगे। तो देखो क्या हो गया, dy/dx आ गया बच्चों। हम इस y को इधर ले जा रहे हैं तो डिवाइड में इधर आएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ क्या बचा बच्चों, tan x का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, अपॉन में क्या आ गया, tan x आ गया। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, अपॉन में आ गया sec tan x। इसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी बेटा tan 2x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर हो जाएगा 2x। ठीक है, एंड tan 2x। अब यहाँ गौर करिए, यहाँ tan x का होता था sec स्क्वायर x, tan x, तो ये पूरा x ही तो है, ये पूरा x ही तो माना है हमने। ठीक है, अगर ये पूरा बेटा x नाम दिया हमने, जबकि वो x नहीं है, आपको भी दिख रहा है कि x नहीं है, लेकिन हमने क्या मान दिया, इसे x माना है, तो इस x का हम दोबारा करेंगे। तो मैं इस 2x का दोबारा करूंगा बच्चा। ठीक है, क्या करूंगा, इस 2x का दोबारा करूंगा। ओके, इसके बाद देखिए फिर क्या होगा, सेम पोजीशन यहाँ पे tan x यानी कि tan sec स्क्वायर 3x हो जाएगा, एंड मुझे इस 3x का दोबारा करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि सर वो है नहीं ना। बिल्कुल सही बेटा, तो हम इसका दोबारा करेंगे। ठीक है, सेम काम यहाँ पे कर दो, यहाँ पर भी तो है सेम। तो प्लस की क्या हो गया, sec स्क्वायर 4x एंड 4x का दोबारा करेंगे, क्योंकि सर वो 4x है और हम सिर्फ x को छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा d/dx 4x। इतनी बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है ना, अच्छा लग रहा है? सब्सक्राइब करते चलिएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल रुकना मत। तो देखो बेटा, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ जिससे मुझे स्पेस मिले। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने इसे रफ कर दिया बच्चा, तो इसे रफ करा। अब ये मत कहना सर आंसर आ गया, क्योंकि अभी बेटा और सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्व जहां तक हो रहा है हम उसे वहां तक सॉल्व करके देंगे बेटा। ठीक है ना, तो देखिए इसे मैंने पूरे को इरेज कर दिया। ठीक है, ये मैंने लाइन इरेज कर दी, ये वाली लाइन भी मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ज्यादा वैसा ले रहा है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर ले रहे हैं। अब देखो क्या बनने वाले हैं यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ y का मान रख सकते हैं, तो y का मान हम बाद में रखते हैं। तो क्या होगा, पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं, पहले y का मान नहीं रख रहे, पहले हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो y को एज इट छोड़ दिया। देखो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 बेटा cos स्क्वायर x, लिख सकता हूँ ना, 1 cos होता है sec का, तो 1 cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब tan x है, tan x का क्या कर सकते हैं बच्चा, sin x cos x कर सकते हैं, sin x cos x। याद रखना, sec का तोड़ा 1 cos, tan का तोड़ा sin cos, यानी इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस इन सब पे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, प्लस यहाँ sec स्क्वायर 2x है, तो यानी 1 के बेटा cos स्क्वायर 2x कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई। यहाँ tan 2x है तो इसका मतलब sin 2x बेटा, और एक साथ में cos 2x कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपको, है ना। अब यहाँ पे 2x भी है तो 2x का साथ 2 होता है, क्योंकि x का 1 तो 2 बचा। अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए क्या करेंगे, sec स्क्वायर x है बेटा, सेम प्रोसेसर 1 बेटा क्या cos स्क्वायर 3x है, और साथ में sin x 3x, cos x मतलब बेटा tan x की फॉर्मूला। अब इतना भी काम हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 3x 3 बचेगा, सेम यहाँ पर भी काम, यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा 1 cos स्क्वायर 4x हो गया, और नीचे क्या हो गया बेटा tan वाला sin x cos x हो गया, तो sin x क्या हो गया बच्चा cos x हो गया, और साथ में क्या आ गया बेटा 4 आ गया, ये आपका ये रह गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखो क्या करेंगे, y तो बेटा है ही ऐसी, जिस 1 के साथ cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा cos x हो जाएगा, और ये क्या हो गया बेटा cos स्क्वायर x हो गया, एंड साथ में sin x हो गया। इतनी सी बात आ गई समझ में आपके। अब देखो सेम प्रोसेस लगाया, इस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा cos 2x हो जाएगा,
और साथ में क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 2x और साथ में साइन 2x आ गया, ठीक है ना। और ये वाला 2 भी है तो इस 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाएंगे, ये 3 को पहले लिख ले रहा हूँ मैं। एंड देखो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस का, तो 1 के साथ कॉस का हो रहा है तो 1 का कॉस में करेंगे तो बेटा कॉस ही तो आएगा। 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वही डिजिट आती है, तो सेम कॉस का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो कॉस आएगा। अब इन दोनों का साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चा, ये कॉस स्क्वायर 3x और साथ में साइन 3x। ओके बच्चा, सेम प्रोसेस यहाँ पे अपना लो। मैं 4 को पहले लिख ले रहा हूँ, तो देखो क्या हो गया cos 4x हो गया और अपॉन में भी क्या हो गया बच्चा cos स्क्वायर 4x हो गया एंड साइन 4x आ गया। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। कुछ नहीं करा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई एंड इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, सेम इसके साथ इसका एंड इसके साथ इसका, ये सब मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं करा है मैंने अलग से। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ एक cos x है या 2 पावर वाले से काट दिया, ये बस बेटा पावर टच करना, पावर कटनी चाहिए, ऐसा मत करना कि तुम इस cos को काट दो, ऐसे पावर काटी जाती है, ठीक है। तो बस काट दिया हमने, तो बचा क्या बेटा y रह गया एंड साथ में क्या रह गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा आपके 1 रह गया, नीचे क्या रह गया सर एक cos x रह गया और साथ में sin x रह गया। अरे यार अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पर 2 है साथ में बेटा एक cos 2x रह गया एंड साथ में sin 2x रह गया। अब क्या होगा बेटा, बहुत कुछ होने वाला है अभी तो देखो ये फॉर्मूले बना देंगे, कैसे बनाएंगे देखिए अभी आप। ये cos 3x रह गया एंड साथ में sin 3x रह गया। सेम यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी देखो 4 तो ऊपर है ही है एंड क्या बचा cos 4x रह गया एंड sin 4x रह गया। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई, कोई नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, बस cos से cos कैंसिल करा, जो बचा उसे लिखा है। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इसे इरेज कर दो सर, बिल्कुल कर दे रहे हैं इरेज। इसे इरेज करा जिससे मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाएगा और एक ऊपर से और एक्स्ट्रा इरेज कर दे रहा हूँ जिससे मैं इस सवाल को एंडिंग में पहुंचा दूँ। तो इस वाली लाइन को बेटा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बस जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल डीएस क्लासेस के साथ में। मैं खुद वादा करता हूँ आपसे कि आपका पूरा पेपर अच्छा करवा के जाऊँगा इस बार, ठीक है। इसका बात ध्यान रखना, बस शर्त यही है कि आप मन लगाना और मेहनत करना और मेरे साथ बने रहना, ठीक है। देखिए y आपका यहाँ पर आ गया, अब क्या करेंगे यहाँ, अब ये क्या हो सकता है, ये तो कुछ बन नहीं रहा लेकिन बनेगा बेटा। मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये ऐसा क्यों करा सर, देखो मैं उसका भी फंडा आपको बताऊंगा क्योंकि ये फॉर्मूला बनने वाला है 2 cos x sin x यानी 2 sin a cos b। बेटा फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ये आपका फॉर्मूला बनता है बेटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का। नहीं पढ़ा आपने बेटा, पढ़ा होगा जरूर। एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बेटा थीटा की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ x रख लो तो ये x हो जाएगा, तो यहाँ पर यही तो है 2 साइन x cos x, तो साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। तो यही आपका स्टेप अपनानी है, तो यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एंड नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों करा, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो फॉर्मूला बनाना है, दूसरी बात इससे कोई फर्क भी तो नहीं पड़ेगा, इस 2 से 2 कैंसिल तो वापस वही हो गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सवाल में कोई चेंजेस ना आए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया एंड 2 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। ये आपका इधर भी आ गया। सेम बेटा यहाँ पे प्रोसेस अपनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया एंड 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया एंड ये आपके पास आ गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, अब तो बस ये फॉर्मूला बन गया ना, रख दे रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, अब y तो आपके पास है ही है, 2 ऊपर बचा एंड ये क्या हो गया बेटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2x हो गया, है ना। ये भी साइन 2 थीटा, तो ऊपर तो 4 हो गया बेटा, 2 2 जा 4, ये साइन 2 थीटा पहले से ही 2 है, देखो साइन 2 एंड थीटा, थीटा क्या है 2x है ना, तो 2x रखोगे तो 2 इंटू 2x कितना हो गया बेटा 4x हो गया। आई बात समझ में। सेम यहाँ पर क्या हो गया 3 दूनी 6 बेटा एंड देखो साइन कितना बेटा 2 एंड थीटा, थीटा क्या है 3x है, इस बार 3x रखोगे तो 6x नहीं हो जाएगा, 3x करोगे तो 6x नहीं हो गया भाई, थीटा ही तो रखना है 2 एंड थीटा, तो थीटा क्या है थीटा 3x ही तो है, तो 6x हो जाएगा। तो बेटा मैं इसे डायरेक्ट 6x कर दे रहा हूँ, बात आ रही है ना समझ में आपको क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसे 6x कर देंगे, क्यों करा 2 थीटा 2 तो है ये, थीटा 3 ना, तो 3 दूनी 6x हो गया। सेम यहाँ पर प्लस बेटा 8 एंड देखो साइन 2 थीटा मतलब 2 मतलब 2 4 जा 8 8x हो गया, कितना हो गया बेटा 8x हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब क्या होगा सर, एक लाइन और करनी है लास्ट, उसके बाद आपका सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत ना आए। मैंने आपके प्रैक्टिस को लेकर 95 प्लस क्वेश्चन डिफरेंशियल में करेंगे, ऐसी सब में कुछ ना कुछ करेंगे। टोटल ऑफ बेटा आपके पास 1000 प्लस के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिससे आप पूरी मैथ सीख लोगे। इंटर की पूरी मैथ आपको रट जाएगी, बस बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। देखो अब क्या होगा, देखिए
अब आपके पास कुछ नहीं करना, यहाँ पहले y का मान रखिए। y क्या था बेटा, ये y है, तो tan x हो गया, फिर tan 2x हो गया, उसके बाद में बेटा tan 3x हो गया, फिर क्या हो गया बच्चा, tan 4x हो गया। तो मैंने y की जगह पे y का मान उतार दिया, इसे मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। एंड इस वाले की बारी 2 बेटा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec, तो बेटा ये हो गया cosec 2x, cosec 2x, cosec 2x हो गया। सेम 1 अपॉन, यहाँ पर भी देखो बेटा 4, और ये 1 अपॉन साइन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, cosec हो जाएगा, तो cosec 4x हो गया। सेम यहाँ पर भी 6 तो है ही है, ये क्या हो जाएगा, cosec से 6x हो जाएगा, cosec 6x। सेम बेटा यहाँ पर 8 एंड cosec 8x हो गया। आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर है बेटा। तो ठीक है, यही वाला आपका आंसर है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे तो बेटा एक लाइक बना दीजिएगा, और सब्सक्राइब शेयर करते चलिए बेटा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए बेटा। इस चैनल पे सब्सक्राइब बहुत कम है, आपका खुद का चैनल है, आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं, जब मैं सवाल कराने में कंजूसी नहीं कर रहा तो बेटा आप क्यों कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करिए हमारे साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अरे यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन ये कैसे करेंगे, एंड इसके बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जल्दी जल्दी करते रहे। ठीक है, तो बच्चा देखो क्या होने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं बेटा, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा मेथड लगाएंगे। यहाँ y है, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर पावर न्यूमरल ना हो यानी नंबर ना हो तो लॉग लेते हैं, और ये भी बोला था कि लॉग वाले सवाल में अगर प्लस या माइनस आ जाए बीच में तो एक को u एक को v लेट कर देते हैं। तो यानी y इक्वल बेटा ये वाला पोर्शन तो हो गया u, एंड ये वाला पोर्शन मेरे लिए हो गया v। इसका डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन dx आएगा, इसका करेंगे तो du अपॉन dx आएगा, इसका करेंगे तो बच्चा dv अपॉन में dx आएगा। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई है आपके। ये भी ध्यान रखना ये पावर बेटा पूरे पर है, किस पे पावर है, पूरे पे पावर है, ये भी ध्यान रखना, ये पावर किस पर है, पूरे पे, सिर्फ एक्स पे नहीं है बेटा, पूरे पे पावर है, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ी सी टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलता है ना। लेकिन मैं तो खड़ा हूं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या चीज है। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप पे, tan x पे पावर cot x, cot x पे पूरे पे पावर tan x है। अब हम इसको लॉग लेंगे, तो इस वाले पोर्शन को मैंने u नाम दिया बेटा, इसे मैंने v नाम दिया है, तो du अपॉन dx तो तब निकल के आएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो नाउ यानी अब क्या करेंगे हम, u इक्वल ले लिया क्या, tan x पे पावर क्या बच्चा, cot x ले लिया। ठीक है, अब मैं इसका लॉग ले रहा हूँ, अगर मैं लॉग लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log u हो जाएगा, और पहले पावर आती है तो cot x हो गया, एंड log tan x हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन यू, एंड u का दोबारा करेंगे क्योंकि सर वो u है, बिल्कुल सही। एंड ये फर्स्ट और ये सेकंड मान ले रहे हैं, तो पहले बेटा फर्स्ट फंक्शन, एंड डिफरेंशियल किसका करेंगे हम बच्चा, सेकंड फंक्शन का। ठीक है, इस बार अब किसको बख्शने वाले हैं, सेकंड वाले को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कि पहले उसको ले लिया था हमने, तो इस बार सेकंड को छोड़ दे रहे हैं, यानी log tan x ले लिया था ना पहले, अब इसे छोड़ दे रहे हैं, अब इसकी बारी है cot x की, अब मैं इसका ले ले रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास आ गया। अब क्या होगा बच्चा, देखो कुछ नहीं करना, 1 अपॉन यू है ये, du अपॉन dx। ठीक है, u को इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में आ गया, बचा क्या, cot x है सर, यहाँ पर cot x है, और ये क्या हो गया बच्चा, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन क्या, tan x हो गया। अब सर tan x का दोबारा करेंगे, बिल्कुल सही, tan x का दोबारा करेंगे, क्यों कर रहे हैं सर, वो tan x है, हमने log x का फॉर्मूला लगाया है। अब सेम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी काम आपका क्या बेटा, cot x का क्या होता है, cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, जल्दी बताओ, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, क्या होता है बच्चों, माइनस के cosec स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे माइनस के cosec स्क्वायर x रखेंगे, उससे पहले मैं log tan x लिख ले रहा हूँ, है ना, log tan x लिख लिया। अब बेटा क्या करेंगे, माइनस के cosec स्क्वायर एंड x कर लिया, इतनी सी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि u पूरे के साथ है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सेम यहाँ पर बढ़ जाए तो ये बेटा u तो चल ही रहा है, एंड ये cot x अपॉन में क्या आ गया बेटा, tan x आ गया, cot x अपॉन में क्या आ गया बेटा, tan x आ गया, और tan x का क्या होता है बच्चा, sec स्क्वायर x होता है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशियल। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस आ गया, cosec स्क्वायर x है, तो इसमें इसे cosec स्क्वायर x लिख दिया, और साथ में log एंड tan x लिख दिया। सर ये भी और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे अभी हमने उसे करा था। देखो क्या ऐसे, देखो एंड यू तो छोड़ दो ऐसी कैसी, मैं क्यों ना ऐसे नहीं कर सकता, 1 अपॉन 10 कर सकता हूँ कॉट को, अगर मैं 1 अपॉन 10 करूंगा, नीचे भी 10 है तो बच्चा ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। क्यों, देखो पहले बता रहा हूँ, यहाँ क्या है, कॉट है, कॉट क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 10, तो यानी 10 नीचे आ जाएगा, और 10 नीचे एक हो रहा है तो 2 हो जाएंगे, tan स्क्वायर x हो जाएंगे। एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन बेटा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ। इतनी सी बात समझ में आ गई, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब देखो माइनस के cosec स्क्वायर x है, ठीक है, माइनस के cosec स्क्वायर x है, और साथ में बच्चा log tan x है। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात याद रखना। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं,
टेन एक्स को फिर दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब क्यों साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई में क्या है बच्चा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो भी कटेगा, तो इसलिए काट दिया हमने ऐसी। माइनस के क्या बचा cosec स्क्वायर एक्स, एंड साथ में क्या रह गया बच्चों log 10x रह गया। इतनी सी बात आ गई समझ में। अब देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा पहले स्पेस बनाऊं, इस वाली लाइन को रफ करता हूं, ये मैंने लाइन इरेज कर दी, ठीक है। सेम बेटा यहाँ से इरेज करेंगे। ध्यान रखना मान आपको du का निकालने हैं, उसके बाद हम dv का भी निकालेंगे, याद रखना हम dv का भी निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू रखनी है, du का भी हम निकाल लें, देखते चलिए, फिर dv का निकालेंगे, फिर इसी में रख देंगे तो dy का आ जाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे जगह चाहिए इसे वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसे भी रफ कर दे रहा बेटा। अब जब उठाए ये रबड़ तो मैं इस पूरे को इरेज करता हूँ, जब मैंने इरेजर लिया ही है तो। जल्दी जल्दी हो जा गुनगुनाते चल, गाना गाते चल, चलो बढ़ते आगे। अब क्या करेंगे देखो, u बचा क्या बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रह गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रह गया, एंड साथ में कुछ नहीं रह गया, माइनस के यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स रह गया, और साथ में बेटा log 10x रह गया। यही बात है, इसे एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन होता है बेटा कॉसेक, तो यानी u ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे भी माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स है, मिल गया, चलो ठीक है। एंड साथ में क्या हो गया बच्चा log 10x हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, चाहो तो कॉमन ले सकते हो। देखो बेटा u क्या माना था पहले, तो वो भी रख दो। u आपने माना था 10x, ठीक है। 10x पे पावर कितना बेटा cot x माना था, ये आपका u था। साथ में cosec x यहाँ से बाहर ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो cosec स्क्वायर x भी आ गया बाहर। बचा क्या ब्रैकेट में बेटा, ये यहाँ से cosec लिया ना तो ये 1 रह गया, माइनस के क्या रह गया बेटा log 10x रह गया, यही आपका पोर्शन बचा। तो ये आपका du अपॉन dx निकल के आया, क्या निकल के आया बेटा du अपॉन dx बन के आ गया। तो इसे याद रखना, हम इसे इस्तेमाल करेंगे अभी। अब बारी है dv वाले को, तो dv वाले को भी सॉल्व कर दे रहे हैं, तो मैं इसे रेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी रेस्ट करता हूँ, जिससे जल्दी जल्दी सवाल करें। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे v वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब v की बारी है, v को क्या था हमारे पास cot x की पावर पूरे पे 10x है, ठीक है। डिफरेंशियल करते हैं, मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो पहले log ले लिया तो log भी हो गया, पहले पावर क्या है, पावर को पहले लिखेंगे तो 10x हो गया, और साथ में बेटा क्या हो गया log cot x हो गया, ठीक है बच्चा। अब देखो करेंगे इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन v, और v का हम दोबारा कर देंगे, ठीक है ना। पता है ना दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x की जगह पर है, इतनी सी बात याद रखो। यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे बच्चों, डिफरेंशियल करेंगे हम सेकंड फंक्शन का। किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का। फिर छोड़ दे रहे हैं इस बार सेकंड फंक्शन को, किसको छोड़ दे रहे हैं, सेकंड फंक्शन को छोड़ दे रहे हैं। फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे बच्चों, इस बार करेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि 10x का, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, इस v को ले जाएंगे इधर, तो बेटा dv अपॉन dx तो है ये v पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ 10x बचा है। log x का क्या होता है बच्चा, log x का 1 अपॉन x, x की जगह पे cot है, तो समझ जाओ क्या करना है, इसका हम दोबारा करेंगे, ठीक है। इसका हमने दोबारा कर दिया, ठीक है। प्लस के इसे हमने बख्श दिया, इस बार log cot x हो गया, साथ में 10x का होता है बच्चा sec स्क्वायर x, क्या होता है बच्चों 10x का होता है sec स्क्वायर x। इतनी सी बात समझ में आ गई, ब्रैकेट बंद, क्योंकि बेटा v पूरे में मल्टीप्लाई में। अब एक लेन यहाँ पे फिर दोबारा वही काम, v है ये 10x का क्या कर सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोट कर सकता हूँ ना 1 अपॉन कोट, तो मैंने इसे कर दिया 1 अपॉन कोट, तो 1 अपॉन कोट ये भी एंड कोट ये भी, तो बेटा cot स्क्वायर x हो गया, ठीक है। साथ में cot x का डिफरेंशियल करना है, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, क्या होता है बच्चा माइनस के cosec स्क्वायर x, तो मैंने देखो cot x का डिफरेंशियल माइनस के cosec स्क्वायर x कर दिया, प्लस क्या ये वाला हिस्सा, तो पहले मैं इसे लिख ले रहा हूँ sec स्क्वायर x हो गया, एंड साथ में बेटा log एंड cot x हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई, और ब्रैकेट बंद। अब उस लाइन को मुझे इरेज करना पड़ेगा बेटा, उसे नहीं छेड़ रहे, वरना मान भूल जाएंगे हम du का मान क्या था, और फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इधर से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यही लाइन इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाली भी लाइन हटा दे रहा हूँ, ये मैंने जल्दी से इरेज कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करेंगे बेटा क्या बचेगा, देखो यहाँ आपके पास रह गया v तो है ये सबके साथ, cosec स्क्वायर x माइनस में मैं क्या cosec को 1 अपॉन साइन नहीं कर सकता, कर सकता हूँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसे भी तोड़ दे रहा हूँ, ये नहीं कर सकता मैं, क्या इसे क्या कर सकता बेटा साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन नहीं कर सकते, जिस तरह 10 का साइन अपॉन कॉस होता है, इसका कॉस अपॉन साइन होता है, आखिर उसी का तो उल्टा है, ठीक है ना। एंड साथ में बेटा इसका मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर सर माइनस, वो मैंने आगे लिख लिया बेटा, ठीक है। एंड प्लस देखो, प्लस ये वाला ऐसे की ऐसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अगर हो तो मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी समस्या हो, ठीक है। ये बना, अब आप क्या करोगे सर, ये साइन से साइन काट देंगे, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो भी कटना है, वैसे भी कटना है, तो v रह गया, एंड क्या बचा माइनस के 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, ठीक है। एंड प्लस का बेटा क्या रह गया, सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉट एक्स रह गया, ठीक है बच्चा, ये आपके पास रह गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब मैं बेटा इस वाली लाइन को पहले इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी। ये मैंने जल्दी जल्दी बेटा इरेज कर दिया। अब बारी किसकी है देखो, यहाँ ये क्या हो जाएगा, v तो है ही है, v का भी मान रख दे रहा हूँ बेटा साथ के साथ, तो v का भी मान रख दिया हमने। v का मान कितना है, v का मान ये रहा, क्या है v का मान, कॉट x पे टेन एक्स, ये आपके पास है v का मान। वन अपॉन क्या बनेगा बेटा, ये वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स। एंड प्लस की क्या बेटा, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स, एंड साथ में लॉग कॉट एक्स। जिस तरह हमने वहां से कॉसेक लिया ना बेटा बाहर, उस तरीके से यहाँ से हम ये भी ले रहे हैं बाहर। तो कॉट एक्स हो गया की पावर टेन एक्स है, और साथ में मैंने बेटा सेक स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स बेटा इन सबके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये यहाँ पे माइनस का वन बचा है, मैं माइनस वन को पीछे लिख ले रहा हूँ और बचा हुआ ये आगे लिख दे रहा हूँ, तो यानी लॉग कॉट एक्स बचा हमारे पास, ये मैंने आगे कर दिया, इसे ब्रैकेट बंद। आगे बात समझ में बेटा क्या करा, कुछ नहीं करा, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा, ये माइनस वाला मैंने पीछे लिख लिया। ये आपके पास डीवी का मान आ गया, किसका मान आ गया बेटा, डीवी अपॉन डी एक्स का मान आ गया। अब आपके पास डीवी अपॉन डी एक्स का मान है, डी अपॉन डी एक्स का मान है, तो मैं क्यों ना दोनों के मानों को एक साथ करके इसका आंसर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसे इरेज कर देने की बारी आ गई है, इरेज कर दे रहे हैं। देखो कितना प्यारे से सवाल ले रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं कि आप चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इन्हें बहुत बेहतरीन बना सकते हो बेटा, बहुत ज्यादा, कुछ कह नहीं सकते हम। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, पहले डी यू का मान आता है तो डी यू का मान ले लें, तो क्या माना, टेन एक्स की पावर कॉट एक्स, ठीक है, और साथ में कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद में बेटा ब्रैकेट में वन माइनस के लॉग कितना, टेन एक्स है, ये हमने डी यू का मान रख दिया। एंड प्लस, प्लस था ना बीच में, तो प्लस साथ में बेटा ये क्या, कॉट एक्स की पावर कितनी, टेन एक्स, ठीक है, साथ में सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद में बेटा ब्रैकेट में लॉग कितना, कॉट एक्स एंड माइनस में वन। ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब आपके पास सवाल हो चुका है, तो आप सवाल देख लीजिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, इतना मजेदार क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, ठीक है ना, या करा नहीं होगा। तो देखिए अगर सवाल अच्छा लगे तो बेटा प्लीज लाइक से ज़्यादा तो सब्सक्राइब बढ़ाओ, फिलहाल लाइक नहीं चाहिए, इतने सब्सक्राइब चाहिए मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियोस को। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी देखो लॉग ले लेते हैं, तो वाई तो दे रखा है, हम लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लॉग वाई। बेटा ध्यान रखना लॉग वहां लेते हैं जहां पावर नंबर ना होते हुए एक्स वाई कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स लॉग एक्स वगैरह होती है, वहां लॉग लेते हैं। तो यहाँ लॉग लेंगे तो पहले पावर और फिर लॉग में क्या आ गया बेटा, वन प्लस के एक्स आ गया। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, तो बेटा वन अपॉन वाई हो गया, और वाई का दोबारा करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया। एंड ये पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल करेंगे बेटा किसका, सेकंड वाले का, ठीक है। फिर किसकी बारी, सेकंड को छोड़ दे रहे हैं इस बार, ठीक है। फिर किसकी बारी है बेटा, डिफरेंशियल करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशियल किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का। तो देखिए क्या हो गया, इस y को उधर ले जाओ तो y पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ये बचा x, log x का होता है बेटा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स डी बटे डी एक्स, ये पूरा है तो इसे हम दोबारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि x की जगह पे इतना है तो हम इसका दोबारा कर देंगे, छोड़ा मैंने इसे, ठीक है, वन प्लस के एक्स एंड साथ में x का होता है वन। अब देखो क्या करेंगे, y का मान रख दे रहे हैं, y का मान कितना है बेटा, ये रहा y का मान, वन प्लस एक्स पे पावर क्या है, x है, साथ में यहाँ क्या बचा, x बचा, साथ में वन प्लस एक्स बना, और ये तो आपको पता है वन बचेगा, लिख दिया, प्लस के लॉग, ठीक है, वन प्लस एक्स। आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो, वो क्या कि इस वन को हटा, मतलब वन का मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर बनने वाला है। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा आपको ये सवाल भी, तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसा है देखिए आप, ठीक है, ये आज के लिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल ये आज के लिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो कैसे करेंगे देखो, इसमें भी देखो मल्टीप्लाई में भी है और अपॉन में भी है, तो लॉग ले रहे हैं, ठीक है। बड़े अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इससे में लॉग लेंगे तो बेटा लॉग वाई हो गया, और देखो पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई में है तो क्यों ना इसे प्लस में कर लें, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी प्लस में होती है मल्टीप्लाई वाली डिजिट को, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में इसे प्लस करके उतार देंगे, तो मैंने प्लस करके लॉग के साथ में उतार दिया। सर ये डिवाइड में, तो क्यों ना इस पावर को वन अपॉन टू और लॉग के साथ रख ले रहे हैं। आगे ने बात क्यों करा मैंने वन अपॉन टू, क्योंकि इस पे रूट है, अभी वाला तरीका है बिल्कुल सेम। तो ठीक है, अब कर देते हैं इसका डिफरेंशियल, तो बेटा ये वन अपॉन वाई हो गया, और वाई का दोबारा करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स हो गया, और इसका हम दोबारा करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि सर एक्स की जगह पर है,
सेम यहाँ पर 1/x हो गया और इसका हम दोबारा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम, इस पर 1/2 तो बाहर रखा, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा 1/x हो गया, यानी 1/x माइनस सी, और इसका हम दोबारा कर देंगे। ठीक है, बड़ा छोटा सा सवाल है, दिखने में बड़ा लगेंगे आपको, वरना है बहुत इजी करोगे तो। इस y को इधर ले गए तो dy/dx हो गया। ठीक है, dy/dx हो गया और y इनके साथ मल्टीप्लाई में बचा के यहाँ पे 1/x माइनस ए रह गया बच्चा, यहाँ 1 हो चुका है। सेम यहाँ पर 1/x माइनस बी रह गया बच्चों, एंड यहाँ पर 1 हो चुका है क्योंकि b का तो 0 होने वाला है। सेम यहाँ पर बेटा 1/2x माइनस सी रह गया, एंड बेटा इसका 1 हो गया। अब आपको y का मान रखना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो y का मान रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, dy/dx रखेंगे, y की जगह पे y का मान यानी x माइनस ए, एंड साथ में x माइनस बी, और साथ में रूट में x माइनस सी, ये बेटा y का मान है। और साथ में क्या बेटा, ये सारा सारा हम उतार देंगे तो 1/x माइनस ए। ठीक है, 1/x माइनस ए, एंड साथ में प्लस 1/x माइनस बी बेटा। उसके बाद में बेटा क्या, प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस, माइनस सर, क्योंकि वो डिवाइड वाला था ना बेटा, इसलिए माइनस हो गया था। तो यहाँ माइनस 1/2x माइनस के सी। अब क्या हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये क्या है बेटा, आपके पास आंसर है, याद रखना ये आपके पास आंसर है बेटा। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो हमारी? अगर आपको अच्छी लगे बेटा, ऐसे ही सवाल और करना चाहते हो और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बने रहिएगा आप अपनी डीएस क्लासेस के साथ में। अपना प्यार बेटा बांटते रहिए हमारे साथ में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब फैलाते रहिए, शेयर करिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके साथ वाले भी इससे पढ़ सके। ठीक है, और आपको भी करने में मजा आए। और जिस प्रकार की भी समस्या हो तो बेटा आप नीचे जो नंबर चलते हैं उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हर तरह के समाधान ले सकते हैं। ठीक है, ये इंटर क्लास की मैथ की वीडियो डल रहे हैं, बहुत जल्दी आपके फिजिक्स के भी एक साथ डलना चालू हो रहेंगी। ठीक है बच्चा, एक वीडियोस आपकी फिजिक्स की डाल रखी है, और वीडियोस भी जल्दी आएंगी। बस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ये समय कुछ कर दिखाने का, और आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपसे और आशा भी है कि आप बहुत अच्छा कर दिखाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट बार नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।